हम तो ये कहते हैं कि जो सदन की जो कार्रवाई होती है उसके लिए कार्यसूची जारी होती है। कार्यसूची में जिन चीजों का उल्लेख था, जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इसको विलुप्त कर दिया गया अचानक से और ये बिल लाया गया और बिना विस्तृत चर्चा के, बिना गहन चर्चा के इसको अचानक से पारित कर दिया गया, एक तानाशाही दिखाते हुए। हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में खनिज हमारे यहाँ से उत्खनन होने के बाद जाती है और सारा जो दंश हमें झेलना पड़ता है, चाहे वो विस्थापन का हो, प्रदूषण का हो, हर तरह का नुकसान हमें सहना पड़ता है। और उसके बाद अगर यहाँ का जो बेनिफिट वो डिसाइड अगर सेंट्रल करेंगे तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं हो सकता है। राज्य के आय के स्रोत अगर बंद हो जाएंगे तो आखिर राज्य कैसे विकास के काम कर सकेगा या फिर जनहित में कैसे काम कर सकेगा? ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बात है, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि जो सदन की जो कार्रवाई होती है उसके लिए कार्यसूची जारी होती है। कार्यसूची में जिन चीजों का उल्लेख था, जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इसको विलुप्त कर दिया गया अचानक से और ये बिल लाया गया और बिना विस्तृत चर्चा के, बिना गहन चर्चा के इसको अचानक से पारित कर दिया गया, एक तानाशाही दिखाते हुए। और हम लोग जो विरोध कर रहे थे इस बात का, तो वहां पर हमारे माइक को ऑफ कर दिया गया, कैमरे को ऑफ कर दिया गया और उसको जल्दीबाजी में 2-3 मिनट के अंदर उसको पारित करके हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। ये दर्शाता है कि भारत सरकार जल्दीबाजी में थी, आनन फानन में इन्होंने ये बिल लाया और इसको किसी प्रकार से पारित करके हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। ये दिखाता है कि भारत सरकार इस पर चर्चा होने देना नहीं चाहती थी। अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन तो हम लोगों ने उसी दिन से शुरू कर दिया है और आज केंद्रीय समिति की बैठक है, इसमें महत्वपूर्ण फैसले होंगे और जो फैसला होगा उस पर पूरी शक्ति के साथ हम लोग इसका विरोध करेंगे। बीजेपी भी कह रही है कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो माकूल जवाब देंगे। तो भाजपा के जो यहाँ सांसद हैं या विधायक हैं, उनको तो ये विचार करना ही चाहिए इस बात के लिए कि आखिर राज्य का विकास कैसे होगा। राज्य का जो अपना स्रोत अगर नहीं होगा तो हम जो योजनाएं चला रहे हैं, जो राज्य योजना से चलाते हैं, और 100% कहें कि राज्य की राशि से जो योजनाएं चलती है, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था, विदेश भेजने की योजना और सावित्रीबाई फुले योजना जो चल रही है हम लोग का, और बालिका समृद्धि योजना चल रहा है। ऐसे करीब 17-18 योजनाएं हमारी चल रही है जो राज्य निधि से चलती है। राज्य के आय के स्रोत अगर बंद हो जाएंगे तो आखिर राज्य कैसे विकास के काम कर सकेगा या फिर जनहित में कैसे काम कर सकेगा। तो भारत सरकार ने वैसे उन राज्यों को टारगेट किया है जहां पर गैर भाजपा की सरकार है और शुरू से झारखंड के साथ अन्याय होता रहा है, सौतेलापन दिखाया जाता रहा है। 1,36,000 करोड़ रुपया आज भी बकाया हमारा झारखंड का बकाया है भारत सरकार के ऊपर, उनकी कंपनियों पर। और एक तो उन्होंने आर्थिक स्रोत का रास्ता बंद करने का काम किया और हमारा बाकी जो पैसा बाकी है उसको सॉल्व करने का काम किया है। तो ये दोहरा अन्याय किया भारत सरकार ने, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या वर्षा होगी केंद्र में बता दिया अपना, इनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में खनिज हमारे यहाँ से उत्खनन होने के बाद जाती है और सारा जो दंश हमें झेलना पड़ता है, चाहे वो विस्थापन का हो, प्रदूषण का हो, हर तरह का नुकसान हमें सहना पड़ता है। और उसके बाद अगर यहाँ का जो बेनिफिट वो डिसाइड अगर सेंट्रल करेंगे तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं हो सकता है। आज जो भी हमारे यहाँ राजस्व आता है उसका एक बड़ा अंश माइनिंग के माध्यम से भी आता है और आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं, केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, मैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबू आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं हैं। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुंचाती है, वैसी योजनाओं
को कहिए एक तरह से रोकने का, लोगों को सीधे तौर पे ये नुकसान है तो जल जंगल जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया बिना कोई डिस्कशन के, जिस समय ये सदन में शोरगुल हो रही थी, बच्चों पे जो बर्बरता हुई उस पे जवाब देने के लिए सदन के अंदर ना प्रधानमंत्री ना आपके गृह मंत्री कोई नहीं आए तो सिर्फ वो एक दिन आए, वंदे मातरम का गीत हुआ और आपके उसके बाद वो हम सब सैनिटाई हो गया। तो ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बात है, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बगल के राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह पे लगातार लोग आंदोलनरत हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स और कई ऐसे नियमों को जो कि जंगल को संरक्षित करता है, लोगों के अधिकार को संरक्षित करता है, 5th शेड्यूल एरियाज में जो है जिस तरह से आपका जाकर के सारे कानून को दरकिनार करते हुए आज के डेट में माइंस दिए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतने 12 साल में आज पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है कि कितने माइंस कुछ पूंजीपतियों को आपका जाकर के और बाद बाकी पीएसयूज को भी जिस तरह से बेचा गया, ये पूरी तरह से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। पार्टी बढ़ सकती है विजय जी? फायदा तो मैं भी गिनवा सकता हूं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने कितना फायदा दिया है और केंद्र सरकार ने जो कर्ज माफी की है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, आप 12 साल में रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कितने पूंजीपतियों को आपका ऋण जो है उनका माफी किया, क्या कितने कम दाम में, 1 रुपया या औने पौने दाम में कई एकड़ कृषि भूमि, कई जंगल को, कई हेक्टेयर्स ऑफ जंगल को उखाड़ा गया, लाखों करोड़ों पेड़ को उजाड़ा गया, लोग लगातार आंदोलनरत हैं और कई ऐसे पीएसयूज को जो है पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं यही फायदा गिनाने के लिए और बाद बाकी जो है 80 करोड़ जनता को राशन पानी दे दिए, तो हमको लगता है कि यही फायदा सबसे बड़ा हो सकता है। देखिए, आज पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक है। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिंदुओं पे गौर कर रहे हैं और लगातार सभी प्रखंड और जिला के तमाम हमारे पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और चरणबद्ध मीटिंग भी हमारी चल रही है और आज बहुत सारे निर्देश भी मिलेंगे। इसके बाद आपके समक्ष भी उन सभी बातों बीजेपी ने कहा है कि माकूल जवाब मिलेगा अगर आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे आर्थिक नाकेबंदी की तरफ। कल अमित शाह से यहाँ का डेलीगेशन मिला भी है इसी सवाल में। माकूल जवाब पहले भी इन्होंने दिया था, केंद्र एजेंसियों को भेजा, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और भी लोगों को भेजना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। यही आजसू पार्टी जो है इस बार केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाई दे रही है एमबीआई के मुद्दे पर। आप लोगों के पक्ष में उन्होंने चिट्ठी लिखा है आशीष। देखिए, मुझे लगता है कि वो उनके तरफ से दी गई ओपिनियन पे बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर झारखंड हित में कोई एक सिंगल एंटिटी भी, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर बिल को देखेगा, समझेगा, जो पुराना बकाया को भी आप रद्द कर दे रहे हैं, अमान्य कर दे रहे हैं, तो किस तरह से ये आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट, जो आप लोग बोल रहे थे कि बीजेपी बेनिफिट गिना रहे हैं, उतने बड़े अमाउंट को एक बार में सरासर रूप से आप समाप्त कर दे रहे हैं और उसे आप बेनिफिट में अगर गिन रहे हैं, तो लगता है कि जो स्कूल में हमने जो जोड़ घटाव पढ़ा था उसमें कहीं कमी रह गई थी। बीजेपी वालों को कुछ ज्यादा पढ़ाई अभी जो है उनके संगठन में जोड़ घटाव का हो रहा है। सौरभ, बधाई आपको। देखना ले साकेत 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 इधर